आज हम लोग पोषण यानी न्यूट्रिशन तरीके से सीखेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद आप पर ध्यान से सब्र रख करके, सब्र और तहम्मुल के साथ आपको बात पूरी सुननी और समझनी पड़ेगी। बायो समझने से याद होता है, आसानी से रटने से बड़ी दिक्कत है भाई। सुन लो जरा 1 मिनट। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन देख लो आप। एक पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ लो थोड़ा सा पॉज करके, सेकंड भी देख लो, थर्ड भी देख लो और फोर्थ भी देख लो। अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं अभी, ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये वीडियो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपसे इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो भी कच्चा कच्चा है उसको तरीके से आप पूरा कर लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोषण, पोषण क्या होता है? तो वही खाने पीने की विधि को, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वही तो पोषण है। तो देखो क्या सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं, खाते पीते हैं ना। भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते भी हैं, उसी के अंतर्गत पोषण भी आता है। यानी ये अभी पाचन की बात कर रहा है। भोजन जो साधारण रूप में हम लोग जो खाया है वही थोड़ा ना कोशिका के अंदर जाएगा, उसको पचाना भी तो पड़ता है। तो लिखा हुआ और पचाने के लिए जब भोजन पच करके सेल में जाएगा तो उस परिशोषित को हम लोग अवशोषण कहते हैं, अवशोषित होना है ना। तो लिखा है भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं, फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। अब बॉडी में जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो खाना का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया पोषण का डिफिनेशन। पर पोषण का डिफिनेशन से आप सिंपल खाना पीना को लिख सकते हो, ऊपर में देख लो एक लाइन, ठीक है। अब पोषण का जो टाइप है, डिफरेंट टाइप के पोषण की जो विधियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको कई बार भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना और समझने की कोशिश करना। पोषण जो है, पोषण 2 तरह का होता है, स्वपोषण, परपोषण। बचपन से आपने सुनते हुए आया, 5 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पोषण कितना तरह का? 2, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण मतलब जो खाना खुद खाता है या खुद बनाता है। आंसर है खुद जो बनाता है, खुद खाता है। खुद तो हम लोग भी खाना खाते हैं, अपने हाथ से उठा के खाते हो ना भाई। तो वो स्वपोषण नहीं हुआ। मतलब पोषण की वो विधि जो खाना खुद बनाता है। तो खाना तो हम लोग भी खुद बनाते हैं किचन रूम में। वो खाना बनाना नहीं, जो पेड़ पौधे सूरज की रोशनी का यूज करते हुए खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण की विधि से, उसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषण, ठीक है। ठीक है, तो स्वपोषण क्या हो गया? स्वपोषण वह विधि है जिससे खाना क्या करता है, कोई भी जीव जो है वो खाना खुद बनाता है, और वो जिस विधि से बनाता है उस विधि का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। एक बार देख लो थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये देखो सूरज की रोशनी आ रही है, ये पेड़ है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग से डिटेल में वीडियो आएगी वैसे तो। और ये जमीन से खनिज लवण लेता है, पानी लेता है, और इस पूरा सब ड्रामा करने के बाद खाना तैयार कर लेता है। खाना किस रूप में तैयार करता है? C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा था फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। तो लाइट की मदद से खाना बनाया, इसलिए वो नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक है। बहुत जल्दी बता दिया मैंने, पर तो कोई बात नहीं, ये सिंपल चीज़ें हैं। सुनो जरा, वही बात लिखी हुई है कि वे जीव जो भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे प्लांट खाना खुद बना रहा था ना, तो प्लांट जितने भी हरे पौधे हैं, लिखा हुआ भी है, जितने भी हरे पौधे हैं सबको स्वपोषी जीव बोलेंगे, स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और पोषण की विधि को स्वपोषण कहेंगे, ठीक है। आगे देखो जरा, अगला है परपोषण। तो परपोषण वो सारा जीव होगा जो खाना खुद नहीं बना पाता है। खाना खुद बनाना मतलब खाना किचन में नहीं बनाना। खाना खुद बनाना मतलब जो सूरज से रोशनी आ रही है, वो जो एनर्जी है, सूरज की रोशनी एनर्जी है, उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल देना, जिसमें हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें, उसको अवशोषित कर सकें, ठीक है। और परपोषण हो गया कि हम लोग खाना खुद बनाते नहीं, हम लोग प्लांट से खाना खाते हैं, ठीक है। या कोई अगर मांसाहारी है तो मांस खाता है, और मांस भी अल्टीमेटली प्लांट को ही खाया है, सबको अल्टीमेटली प्लांट से ही खाना लेता है, ठीक है। सुनो जरा, मृत जीवी पोषण, जो परपोषण है, परपोषण जो खाना खुद नहीं बनाता उसको परपोषी जीव कहते हैं, और ऐसी विधि को परपोषण कहते हैं। अब परपोषण 3 तरह का होता है, रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। पोषण की विधि 2 तरह का, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का कोई टाइप नहीं हमने पढ़ना है। परपोषण का कितना टाइप पढ़ना है बाबू? 3 टाइप याद रखना है। परपोषण का 3 टाइप। पहला क्या है? मृत जीवी पोषण, अगला है परजीवी, दूसरा है प्राणी संपोषण। मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृत जीवी पोषण मतलब सड़ा हुआ बॉडी से खाना खाएगा। कोई प्लांट मर मुड़ा गया है, मर के जमीन में गिर गया है, इसमें आता है बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह खाना खा के प्लांट को कुछ दिन बाद खत्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। तो वो जो मृत शरीर से खाना खा रहा है ना, या कोई जानवर मर जाता है, देखते हो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ लेता है, तो वो सारा जीव जो है कीड़ा मकोड़ा पकड़ जो उस मरा हुआ बॉडी को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं मृत जीवी जीव, ठीक है। और उसके खाने पीने की विधि को मृत जीवी पोषण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। परजीवी और प्राणी संपोषी, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और एग्जाम में आपको थोड़ा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बन ही सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में क्या बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और सब्जेक्टिव आपको याद करना है, ठीक है। मतलब लिखने का तरीका ध्यान से सीखना है, याद तो कुछ भी नहीं करना, समझ लो एक बार। मृत जीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कोई बॉडी मर मुड़ा गया है, उससे जीव जो खाता है उसको हम लोग जो बोलते हैं मृत जीवी जीव। ये मच्छर घूम रहा है, इसको मरने का मन है क्या? मृतजीवी के उदाहरण आपको याद रखना है। अनेक कवक, बहुत सारा फंजी होता है, कुछ बैक्टीरिया भी होता है, और कुछ प्रोटोजोआ भी होता है। तो उदाहरण यहाँ याद रखना इतना जरूरी नहीं है, पर देख लेना। मृतजीवी बैक्टीरिया वगैरह तो खाता है, बैक्टीरिया लगभग वो सारा ही मृतजीवी होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बैक्टीरिया सब, जीवाणु सब, ठीक है।
आगे देखो, जहाँ एग्जाम्पल याद करना मस्ट है, मैं बता दूंगा, देखो मैंने स्टार मार्क भी करा है, तो यहाँ एग्जाम्पल याद करना जरूरी है आपको। परजीवी पोषण क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी यानी परमानेंट रहेगा या परमानेंट नहीं भी रह सकता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के सुनो, हमारे सर में जुआ है, जू लाइस है ना, वो जुआ हमारे बॉडी से खून खाता है, खून खाने वाला आरामखोर खून खाता है, खैर कोई बात नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी है। तो जो जुआ है उसी को हम लोग परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, हमारे बॉडी में रह करके तो अस्थायी रहता है कि अस्थायी, अस्थायी कभी हमारे सर में कभी किसी और के सर में, ठीक है। और हमारे पेट में भी होता है बहुत सारा कृमि वगैरह, तो कृमि हमारे पेट में है और हमारे पेट से वो खाना खाता है, तो ऐसे जीव को हम लोग बोलेंगे परजीवी जीव, और इसके खाने पीने की विधि को हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर है अमरबिल, देखो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। चलो पहले एग्जाम्पल देख लो, अमरबिल खूब एग्जाम में आता है। अमरबिल एक पौधा है, अमरबिल क्या है? एक पौधा है, पौधा होने के बाद भी इतना आलसी है ये, खुद खाना नहीं बनाता, दूसरे पेड़ में रहता है। अमरबिल आपने देखा होगा, वो जो बैर अगर खाते हो आप, आपके इधर बैर वगैरह आता है, तो बैर वाले पेड़ में कई बार व्हाइट कलर का आ जाता है। देखना आप अमरबिल का फोटो इमेज में जाकर गूगल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने देखा है। तो वो क्या होता है? परजीवी होता है, ठीक है। और गोल कृमि हमारे पेट के अंदर हुकवर्म वगैरह है। मलेरिया का पैरासाइट जो होता है, मलेरिया बीमारी करता है, उसका जो पैरासाइट करता है, पैरासाइट जो होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? एक परजीवी का उदाहरण। अब सुनो जरा, क्या होता है कि जैसे देखो ये कोई जीव है, प्लांट में बैठ गया, प्लांट से बैठ कर खाना लेता है और इसका कोई काम ही नहीं है, प्लांट से बैठ के प्लांट का जो खाना बनाता है उसको डायरेक्ट खाता है, तो इसको बोलेंगे परजीवी। और जिसमें खाना खाया उसको बोला जाता है पोषी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे सर पे जो जुआ रहता है, वो जुआ तो परजीवी हो गया और हम क्या हो गए उसके लिए? पोषी हो गए, ठीक है। चलो एक लास्ट बच गया प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण हम ही लोग आते हैं, हम लोग के खाने पीने की विधि का नाम क्या है? प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम्पल याद रखना। अमीबा हो गया, अमीबा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमीबा प्राणी संपोषण, मेढक भी प्राणी संपोषण, और मनुष्य भी क्या होता है? प्राणी संपोषण, ठीक है। हम लोग जिस विधि से खाना पीना खाते हैं ना, उसको प्राणी संपोषण कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो जरा, बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्वपोषण होता है, स्वपोषण यानी प्लांट वगैरह क्या करता है? सरल अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदलता है। सुनो जरा इस बात का क्या मतलब, देखो ये प्रकाश संश्लेषण की विधि से H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अकार्बनिक अणु है, ये भी अकार्बनिक अणु और ये भी अकार्बनिक अणु, और इससे बना क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज देखो कार्बनिक अणु है, तो कार्बनिक अणु, अब यह कन्फ्यूज मत होना कि ये तो कार्बन है, कार्बनिक अणु है क्या? नहीं है, ठीक है। कार्बनिक अणु होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो सुनो जरा, तो अब देखो ये सरल अकार्बनिक अणु था और इसे क्या बना दिया है? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बनिक अणु बना दिया। तो स्वपोषण में यही होता है, सरल अकार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है, याद रखना आप। देखो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ये बना दिया जटिल, ठीक है। जबकि परपोषण में क्या होता है? परपोषण में हम लोग तो यही खाते हैं, प्लांट जो बनाया ग्लूकोज, इसी को तो खाते हैं। तो हम लोग ग्लूकोज को बदलते हैं पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में, और पायरुविक अम्ल भी कार्बनिक ये होता है, कंपाउंड होता है, इसमें 3 कार्बन होता है। तो ये सरल कार्बनिक कंपाउंड है, सरल कार्बनिक अणु है। जटिल कार्बनिक अणु से सरल कार्बनिक अणु में परिवर्तित हो जाता है, किसमें? परपोषण में, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा लाइन, ठीक है। एक बार वापस से आप सुन लो तो ज़्यादा समझ में आएगा शायद, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो आप, इसके आंसर कर पाओगे आप, ठीक है। इनके आंसर जो आपको कमेंट करना है। जटिल कार्बनिक अणु से सरल कार्बनिक अणु का निर्माण डैश पोषण में होता है, स्वपोषण है, परपोषण में। अभी मैंने आपको समझाया, वापस अगर वीडियो देखो दिक्कत आई समझने में तो। अमरबिल किसका एग्जाम्पल है? परजीवी, मेरीजीवी, परपोषी, देखो। और देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, अब गलत करोगे ध्यान से, परजीवी परपोषण लिखा हुआ, ध्यान से देना, ठीक है। मनुष्य में पोषण की विधि कौन सी होती है? काफी इंपॉर्टेंट है। पायरुविक अम्ल डैश अणु है, सरल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक, ये देखना ऑप्शन। और इसका आंसर जो आपको कमेंट करना है 1 से लेकर 4 तक। आंसर कमेंट करना, आप आंसर कमेंट नहीं करते हो आप लोग, ठीक है।